भगवान की विभूति इतनी अनंत विभूतियाँ हैं, तो भगवान की जो अनंत विभूतियाँ हैं उसका वर्णन कोई मनुष्य करने में सक्षम नहीं है, कोई जीव करने में सक्षम नहीं है। उसका वर्णन स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही समझ सकते हैं कि विभूतियों को हम कैसे अपने इसके भक्तों को बता सकें, भक्त कैसे समझ सकें जिससे वे अविचल भक्ति को प्राप्त हो जाए। जब उनकी विभूतियों को समझेंगे, क्योंकि आप किससे प्रभावित होते हैं, जब आप किससे कोई विशिष्ट योग्यता किसी में दिखती हैं तभी तो प्रभावित होते हैं। आप भगवान को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको लगता है जो भी कुछ हम नहीं कर सकते वो सब हमारे भगवान करेंगे, है ना, इसलिए समर्पित होते हैं। ऐसे ही नहीं कुछ सिलेंडर होता किसी के आगे, लगता है कि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो सिलेंडर होता है। तो अर्जुन उसी में प्रश्न कर रहे हैं कि कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्यामहं योगिस्त्वया सदा परिचिन्तयन्, कि अब इसके पहले 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी विभूति और योग को तू तत्व से जान, ना, तो तत्व से जानता है तो वो अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। जो भी तत्व से जान जाता है मेरी विभूति के बारे में और योग के बारे में जो जानता है वो अविचल भक्ति से संपन्न हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? मैं हरदम चिंतन तो आपका करता हूँ, लेकिन मैं जानूं कैसे आपको, ये तो बताइए रास्ता आप। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने कहा ना कि अनन्य चित्त होकर, मतलब अनन्य चित्त क्या हुआ कि उसका चित्त कहीं और नहीं लगा है, किसी अन्य में नहीं लगा है, एक निष्ठ हो गया है। तो वो जो है, क्योंकि अभी क्या होता है जब हम चिंतन करने बैठते हैं तो आप देखिए उसी समय तुरंत दूसरा चिंतन शुरू हो जाता है, दूसरा तीसरा चिंतन शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक ही चिंतन, अनन्य चिंतयस्तो माम, कि जो अनन्य चित्त होकर के मेरा नित्य निरंतर हर समय, ये नहीं कि एक बार कर लिया, नित्य निरंतर जो भी कुछ करना है मेरा ही स्मरण करता रहता है, तो उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ जो नित्य निरंतर कर रहा है। फिर आगे उसके बाद भगवान ने 9वें श्लोक में बताया था कि जो अनन्य भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। जैसे अभी आपने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, तो बहुत परेशान क्यों है, आप उनको सौंपिए तो योग क्षेम वही वहन करेंगे ना। खाली हमें पढ़ने के लिए थोड़ी ना, हमें अपने तो जीवन में भी तो उतारना है उसको, तो हमें योग क्षेम वही भगवान वहन करेंगे। इस प्रकार चिंतन की जब महिमा अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन में मैं आपको तत्व से जान जाऊं, ऐसा जो चिंतन हो, जब चिंतन करूं तो आपके तत्व को भी मैं जान सकूं, खाली ऐसे ऊपर पर चिंतन ना करूं। वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु, व्यक्ति, देश या काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका कैसे चिंतन करूं, ये बताइए कि किसको चिंतन करने से मैं बिल्कुल आप में समर्पित हो जाऊंगा, ये बता दीजिए आप। तो यहाँ अर्जुन ने तो पूछा कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु और व्यक्ति में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर दिया कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ तू मेरे को समझ। जिधर भी चिंतन होता है सोच, ये भी वही है भगवान, कोई और है ही नहीं। ऐसा सोच ना तू, तो ये क्यों सोचता है कि यहीं पे भगवान को सोचूं, कि भगवान को सोचने के लिए मेरे को मंदिर जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना। तू जहाँ खड़ा है, जिसके सम्मुख खड़ा है वो भी भगवान है, उसमें भी मेरे को तू देख। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, किस किस रूप में मैं आपको देखूं, किस किस रूप में आप प्रकट हुए हैं, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मुझे सहज में, सरल में भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना, कि पता चल जाए कि हाँ भाई यही है। तो अर्जुन जो है वास्तव में हम जितने लोग भी हैं हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारे मन में जितना भी प्रश्न उठेगा समझ लीजिए कि वो अर्जुन प्रश्न कर रहा है। हमें आज प्रश्न उठ रहा है, लेकिन अर्जुन ने 5,500 साल पहले ही प्रश्न कर लिया। सही बात है ना। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे कि वो कैसे हैं, उनकी कितनी विभूतियाँ हैं, क्या है। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की बड़ी जिज्ञासा है, इसलिए वो पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं और किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इसलिए उनका ये प्रश्न है।